मेरा एंगल ऊपर है, कोई बात नहीं। मेरा एंगल ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखें, ये कोई फिक्शनल बुक नहीं है कि आपको बहुत ही कोई एंटरटेनिंग स्टोरी सुनाई जाएगी या कुछ बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको इस वीडियो से। लेकिन हाँ, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस लेकर आने हैं, आपके कोई बड़े गोल्स हैं जिनको आपने अचीव करना है, तो उनको क्यों, कैसे, क्या करके आप अचीव कर सकते हैं, आपके जहन में किस तरह के कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, आपको किस तरह सिस्टम बनाना है, कैसे अपनी हैबिट्स बनानी है, वो सब चीज़ें आपको इस बुक में से ज़रूर सीखने को मिलेंगी। और आई एम श्योर कि अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ लाजमी फ़ायदा होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द फंडामेंटल्स। पहली चीज़ है कि सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। ये मैं साथ साथ इसका पेज चला भी दूँगी। सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि ब्रिटिश साइकिलिस्ट्स जो थे, उन्होंने 110 सालों तक, पहले वो बहुत जीतते थे, लेकिन 110 सालों तक उन्होंने कभी कुछ भी नहीं जीता था। ओलंपिक्स तो दूर की बात, कोई इंटरनेशनल मैचेस तक नहीं जीते थे। उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बुरी थी कि यूरोप के जो साइकिल बनाने वाले थे या जो बड़े बड़े ब्रांड्स वगैरह थे, वो उनको स्पॉन्सर नहीं करते थे कि कहीं ये ना हो कि इतने गंदे प्लेयर्स हैं तो इनसे हमारा ब्रांड भी लॉस में चला जाए। फिर उन्होंने हायर किया ब्रेलस्पोर्ट को। ब्रेलस्पोर्ट ने स्ट्रेटजी लगाई। वो स्ट्रेटजी थी द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी कि छोटे छोटे गेन्स, मार्जिनल गेन्स जमा होंगे। सो उसने बेसिकली क्या किया कि साइकिलिंग के अंदर जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसने सबको ब्रेक डाउन किया और हर एक डिपार्टमेंट में उसने थोड़ी इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दी। उसने साइकिलिस्ट्स के सीट्स अच्छी बना ली, कंफर्टेबल सीट्स कर दी। उसने टायर्स पर अल्कोहल रब किया ताकि उसकी ग्रिप अच्छी हो जाए। फिर उसने इसी तरह से मसल्स रिलैक्सिंग के लिए उसने जेल्स नई ट्राई की। उसने देखा कि कौन सी साइकिलिस्ट को कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा सूट कर रही है, किस में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आ रही है। जब उसने अपना हर एस्पेक्ट इम्प्रूव किया, हर छोटी छोटी चीज़ को बेहतर करने की कोशिश की, ये नहीं सोचा कि ओ मेरा गोल वही है, बस मुझे अपने साइकिलिस्ट को दौड़ाना ही दौड़ाना है। उसने हर एस्पेक्ट पर जब काम किया तो उसका असर क्या पड़ा, क्या रिज़ल्ट निकला उसका। 5 साल के बाद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% गोल्ड मेडल जीते। 4 साल के बाद 9 ओलंपिक रिकॉर्ड बनाए और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। Why small improvements accumulate into such remarkable results? How can you replicate them in your life? रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप इम्प्रूव कर रहे होगे तो शायद आपको खुद भी ना लगे कि वो आपने कुछ इम्प्रूव किया, या शायद वो इम्प्रूवमेंट इतनी बड़ी नहीं लगती, वो कामयाबी इतनी बड़ी नहीं लगती। लेकिन वही सब कुछ जमा होते होते 2, 5 या 10 साल के अंदर आपको वाज़े फ़र्क नज़र आता है कि आपकी वो डेली की मेहनत ने क्या पे ऑफ किया। बात में उसने एक एग्जांपल समझाई। इमेजिन कि एक प्लेन है जिसने लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जाना है, लेकिन उसको सिर्फ 3.5 डिग्रीज चेंज कर दिया जाता है, उसकी डायरेक्शन को 3.5 डिग्रीज चेंज कर दिया जाता है। तो वो प्लेन जिसने न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस पहुंचना था, वो असल में वाशिंगटन DC पहुंच जाता है। ज़रा सी इम्प्रूवमेंट जो आपको नज़र नहीं आ रही होती, जो आपको लग रहा होता है कि कोई असर नहीं है, वो बहुत बड़ा असर करती हैं। अब इसमें वक्त का क्या किरदार है? वक्त आपकी हैबिट्स को बहुत मैग्नीफाई कर देता है। आज अगर आपने एक छोटी अच्छी आदत अपनाई है, वक्त के साथ बढ़ते वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। लेकिन अगर आज आपने एक बुरी आदत अपनाई है तो वो भी वक्त के साथ बढ़ते आपको बहुत पस्ती की तरफ लेके जाएगी। हम चाहते हैं कि मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट भी फ़ौरन ही आ जाए। कुछ भी करने लगे हैं, कोई हमारा गोल है तो हम जल्दी से बस अपने गोल को अचीव कर लें। हमने आज मेहनत की है तो हमें इसका रिज़ल्ट क्यों नहीं दिख रहा। इमेजिन कि एक पत्थर तोड़ने वाला इंसान एक पत्थर के ऊपर 99 दफ़ा हथौड़ा मारता है और वो 99 दफ़ा में हथौड़े के उस मारने की वजह से उसके पत्थर के अंदर क्रैक तक नहीं आता। लेकिन जब वो 100th टाइम, 100वीं दफ़ा जब वो उसके ऊपर मारता है तो वो टूट जाता है। तो क्या वो उसके 100वें वार से, उस एक वार से टूटा था, या जो 99 दफ़ा उसने उसके ऊपर मारा, जो उसके ऊपर उसने 99 दफ़ा इफ़ेक्ट डाला, उससे हुआ? सोचिएगा। फॉरगेट अबाउट गोल्स एंड फोकस ऑन सिस्टम्स इंस्टेड। अगर आप हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि मेरा ये गोल है, मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे ये गोल अचीव करना है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो इससे फ़ायदा नहीं होगा। इमेजिन जैसे अब आपने एग्जाम्पल सुनी साइकिलिस्ट की, अगर उसका कोच सिर्फ यही गोल रखता कि वो मुझे इतने स्कोर आने चाहिए, इतने स्कोर आने चाहिए, कैसे आने चाहिए? सिस्टम बनाया उसने, चीज़ों को प्रैक्टिकली थोड़ा करके इम्प्रूव किया। आपको कोई गोल सेट करने से नहीं रोक रही है किताब। ये कह रहे हैं कि आप गोल सेट करें, लेकिन वो गोल आपका सिर्फ डेस्टिनेशन है।
आप उसको ही मत देखते रहें, आप देखें कि आप ऐसी क्या चेंजेस कर सकते हैं, किस तरह आप वहाँ तक पहुँचेंगे, आप उसको फोकस करो। जब आपका गोल आपके जहन में है और आपको पता है ये चीज़ें, अब आप उसके बारे में बेशक ना भी सोचें, आप हर थोड़ी देर बाद इंप्रूवमेंट्स करते रहें, अपनी चीज़ों में इम्प्रूव होते जाएँ। एट द एंड आप अपने गोल तक पहुँच जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक इट।